हेलो बच्चों, आज हम लोग अपना एसी थ्योरी में 5वां लेक्चर देख रहे हैं। आज हम लोग जो बेसिकली कवर करेंगे वो है फेज और फेज डिफरेंस। तो फेज के बारे में आप पहले लिख लीजिए। ये होता है ए साइनसॉइडल वेव कैन बी शोन एज ए प्लॉट ऑफ एम्पलीट्यूड अगेंस्ट टाइम और इट कैन बी शोन एज ए रोटेटिंग वेक्टर फेज। तो अभी तक हम लोग जैसे मान कोई भी वेव होता साइनसॉइडल सिग्नल होता था तो उसे हम लोग एक वेव के शेप में बताते थे। जैसे कि मान लीजिए कोई वीटी है हमारे पास, तो हम लोग इसे दिखाते थे वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसे हम लोग दिखाते थे कुछ इस ढंग से, एक वेव की शेप में, कुछ ऐसे। ये 0 डिग्री होता था, ये 90 डिग्री होता था, ये 180 डिग्री होता था, ये 270 डिग्री होता था, ये 360 डिग्री होता था। ठीक है। और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती थी, वी नॉट, या कहीं कहीं वी एम भी लिखते हैं, जैसा भी हो। तो इसी को इसी तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। पर अब हम लोग इसको एक अलग तरीके से, एक रोटेटिंग वेक्टर के रूप में, ये जो रोटेटिंग वेक्टर है इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। रोटेटिंग वेक्टर का मतलब क्या होता है? जैसा वेक्टर हम लोग जानते हैं कि एक जिसके वेक्टर उसे जिसके पास एक मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, तो उसमें हम लोग करते क्या रोटेटिंग वेक्टर में कि एक मैग्नीट्यूड ले लेंगे वी नॉट का और उसे दिखाएंगे इस तरीके से, और ये इसे हम लोग ओमेगा स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो इस वेव फॉर्म को इस वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट करने कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये अभी हम देखेंगे कि कैसे ये दोनों एक ही हो जाते हैं। ठीक है, इसे अब हम लोग अभी देखेंगे। ठीक, जैसे अभी हम लोग सिग्नल वही ले लें, वी टी इजकल टू वी एम वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, ओमेगा टी, ओमेगा टी। ठीक, तो अब हम लोग, मैंने क्या कहा कि इसे हम लोग एक रोटेटिंग वेक्टर से दिखाएंगे। चलिए इसको एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं, दिखाता हूँ कैसे होता है। ठीक, कलर चेंज कर दे रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे कि एक वेक्टर लेंगे जिसका मैग्नीट्यूड होगा वी नॉट। ठीक, एक वी नॉट मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर लेंगे और इसे हम लोग ओमेगा स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। अगर ये घूमेगा इसी तरीके से तो एक सर्किल का रूप ले लेगा। एक वी नॉट रेडियस का एक सर्किल बनाएगा ये, अगर इस ढंग से घूमेगा। तो चलिए एक सर्किल बनाते हैं। ठीक है, एक वी नॉट उसका एक सर्किल बनाएगा ये। तो ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसे अलग अलग डिग्री पे हम लोग देखते हैं। जैसे घूमते घूमते मान लीजिए पहुंचा 30 डिग्री पे, ये 30 डिग्री है। तब इसकी वाई एक्सिस को देखिए, ये वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस क्या होगा, वी नॉट, इसका डायरेक्शन तो वही वी नॉट ही होगा, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, तो ये होगा वी नॉट बाई 2। फिर इसको घुमाई और घूमते हुए पहुंचाइए मान लीजिए 60 डिग्री पे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वाई एक्सिस की, ये होगा वी नॉट साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, वी नॉट √3/2। फिर ये घूमते घूमते मान लीजिए पहुंचा 90 डिग्री पे इस ढंग से, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वी नॉट मैक्सिमम, क्योंकि ये वैल्यू तो वी नॉट ही रहेगी।
फिर इसको घुमा दीजिए 120 डिग्री पे। ऐसे ये 120 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? वी नॉट साइन 60 डिग्री ही, साइन 120 डिग्री क्या होता है? साइन 180 माइनस 60, तो साइन 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन वी नॉट साइन 60 डिग्री। ये साइन 120 डिग्री कर दीजिए। साइन 120 डिग्री कितना होता है? √3/2, तो ये आ जाएगा वी नॉट √3/2। उसी तरीके से इसको घुमाइए 150 डिग्री पे, ये 150 डिग्री है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? वी नॉट साइन 150 डिग्री, ये आ जाएगा वी नॉट बाई 2, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री, तो ये होगा वी नॉट। ठीक है, इसे मैं घुमाते हुए बता रहा हूँ कि इसे घुमाते हुए अलग अलग एंगल पे मैंने देखा है। तो एक सेकंड, इतना तक आपको समझ में आ गया? यहाँ पे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक, चलिए अब मैं ये बता रहा हूँ कि ये कैसे उसी चीज एक वेव को ही कैसे प्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे ये वेव को प्रेजेंट करता है। थोड़ा सा नीचे रहेगा यार, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो मैंने इसको कहा 30 डिग्री पे, इस जो एंगल जिस एंगल पे उसको यहाँ नोट करिए, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे, फिर 120 डिग्री पे, फिर 150 डिग्री पे, और फिर 180 डिग्री पे। इन सब एंगल पे मैंने ये वैल्यू ली थी, तो इसको अब यहाँ प्रोजेक्ट करना शुरू करिए। ये y, इस y जो ये y एक्सिस है, इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट करिए। 30 डिग्री पे कितना था, इसको यहाँ पे इस तरह से प्रोजेक्ट करिए, ये पॉइंट बनाइए। फिर 60 डिग्री पे इस तरीके से प्रोजेक्ट करना शुरू करिए, फिर 90 डिग्री पे, फिर 120 डिग्री पे, फिर 150 डिग्री पे, और फिर 180 डिग्री पे, ये 0 डिग्री पे। अब इन सारे पॉइंट्स को इस तरीके से मिलाइए। ठीक, तो देखिए एक हाफ वेव बन गया। उसी तरीके से अगर हम लोग नीचे जाएंगे 180 से यहाँ पे 210 डिग्री पे, ये पूरा 210 डिग्री पे, तो ये y एक्सिस कितना आएगा? जितना आएगा 210 डिग्री पे, उसको 210 डिग्री पे करेंगे और फिर इसको इस तरह से मिटाएंगे। फिर पूरा एक सर्किल जब बनाएगा तो पूरा एक एसी वेव बन जाएगा। अभी मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ठीक, ये बच्चे ठीक, आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि उसी एक वेक्टर को मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ ओमेगा स्पीड से, तो एक वैसा ही वेव बनता जा रहा है जैसा एक एसी वेव होना चाहिए। इसी इसी को हम लोग कहते हैं फेजर। ठीक है, एक बार उस वीडियो को देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि एक फेज कहते किसे हैं, कि जनरली जो हम लोग होते हैं कि एक वेव को ही रिप्रेजेंट करते हैं। एक साइनसॉइडल वेव को एक सिग्नल को, साइनसॉइडल सिग्नल को एक वेव के रूप में जनरली अभी तक हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे।
और अब हम लोग जो है उसे एक रोटेटिंग वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जनरली इसको हम लोग इसी ढंग से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे साइन ओमेगा टी है तो हम लोग बस सीधे सीधे वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान लिया जाता है कि ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, उसे हर बार इस तरह से घुमा के दिखाया नहीं जाता, ये माना जाता है कि ओमेगा स्पीड से घूम रहा है और ये एक रोटेटिंग वेक्टर है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इसको प्रेजेंट करते हैं। और इस लेक्चर को मैं थोड़ा छोटा रखूंगा, जो फेस डिफरेंस इसके बाद मुझे बताना है उसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं थोड़ा छोटा ही रखूंगा आज। ठीक है, इसको आपको फेस को समझिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं फेस डिफरेंस के बारे में बताऊंगा।